वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी जीके में आज का चैप्टर है आर्थिक परिदृश्य यूपी जीके के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये जो भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं उनमें यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर है जो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो निर्यात विकास केंद्र आगरा भी है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है, लेकिन इलाहाबाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास कितना है। तो 2014-15 का पूछा गया, तो 4 से 5% था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में है। तो ये 2020-21 का है, अभी है जो 23-24 वाला, याद रखिएगा। बजट का आकार तब है जो 5,12,860.72 करोड़ था। बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए की कतिपय नई परियोजना सम्मिलित की गई थी। तो ये दोनों ही करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था। तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई है। तो आत्मनिर्भर कृषक सम्मानित विकास योजना है, ये भी शामिल की गई। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना भी शामिल की गई और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना शामिल की गई। तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है। तो ये पूछा है एसजीडीपी का, तो 34.9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो ये करेक्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, तो ये भी करेक्ट है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा सर्वाधिक बुंदेलखंड है जो सर्वाधिक पिछड़ा है, तो ये तीनों हैं जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीडा क्या है। तो गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गाजियाबाद मत करिएगा, गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है। तो ये कानपुर में है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसमें सहायता प्रदान करता है उद्योग बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। तो थीम पार्क आगरा वाली है जो नहीं है, बाकी टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में ये भी है, मेगा फूड पार्क बरेली में है, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर, बाकी सभी करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड है, ये याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम स्तरीय इकाई सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो एक ये वाला सही हो जाएगा, स्तरीय उद्योगों को है जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, केवल एक है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर है जो चुनिए। तो औद्योगिक सेवाएं हैं, औद्योगिक स्वीकृति है और औद्योगिक अनुमोदन है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यह करेक्ट नहीं है, तो 1, 2, 3 है जो सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ पर नियोजित हैं। तो ये कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? यूपी में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या है जो सर्वाधिक है, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कृषि और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है, तो ये रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन, ये भी इनकरेक्ट है। तो ए वाला सही है। इसकी व्याख्या है जो देख लेंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो कितनी की गई है? तो 7400 रुपये प्रति माह नियुक्त की गई है। और कब से की गई है? तो 1 अप्रैल 2017 से। किन श्रमिकों की? तो अकुशल श्रमिक हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी है। यहाँ पे अकुशल श्रमिक होंगे तो उनकी मजदूरी होगी प्रति माह है 9743, और जो अर्धकुशल होंगे उनकी होगी 10,000, और जो कुशल होंगे उनकी 12,005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है? तो ये है जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन इसका आंसर होगा 32.9%। 2021 में ये आया भी था। तो यूपी में कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है जो 32.9% है। तो 32 के आसपास ये वाला है, तो इसको लगा दीजिएगा आंसर। एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है जो 22 सितंबर 2017 को समर्पित किया गया था। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना यूपी के किस जनपद में हुई है? तो ये क्राफ्ट म्यूजियम जरूर याद रखिएगा। व्यापार सुविधा केंद्र, तो ये वाराणसी में की गई है। वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? तो अप्रत्यक्ष करों का पूछ रहा है तो 76 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही थी। और नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किसमें रही है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित करेगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम प्रत्यक्ष करों का अंश है जो बढ़ा है कि घटा है? तो बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित वैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यूपी में कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? तो सबसे कम ग्रामीण परिवार है जो गाजियाबाद में पाए जाते हैं। सॉरी, बागपत हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बागपत में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण गरीब 2.6 हैं, जबकि चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक गरीब पाए जाते हैं। सबसे कम शहरी गरीब शाहजहांपुर में तथा सर्वाधिक शहरी गरीब चंदौली में है। तो सबसे कम शहरी गरीब कहाँ पे हैं? तो शाहजहांपुर में है। और सर्वाधिक शहरी गरीब हैं जो चंदौली में है। और गरीबी रेखा से नीचे कम ग्रामीण हैं जो कहाँ पे है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। और सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये चित्रकूट में है। तो इसमें जो व्याख्या दी है इसके अनुसार तो गौतम बुद्ध नगर यानी कि गाजियाबाद हो जाएगा, बट इन्होंने बागपत क्यों किया है समझ में नहीं आया, तो गाजियाबाद ही कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगी जिनकी मासिक आय कितनी होगी? 7500 रुपये होगी। वो हैं जो EWS के लाभग्राही व्यक्ति होंगे। सॉरी, 7500 नहीं होगा, 5000 होगा, मैंने इसको रॉन्ग कर दिया है। तो 5000 जिनकी है जो प्रति माह होगी
वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही व्यक्ति होंगे, 5,000 रुपये होंगी जिनकी। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो जून 2021 तक है जो शामिल किया गया है 8 जिलों को, किसमें? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कितने जिले हैं जो उसमें शामिल किए गए हैं जून 2021 तक? तो 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था, तो द्वितीय सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कम कहाँ पे है? तो कम है बुंदेलखंड में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ से? तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। अनुसंधान नहीं, परिषद से, याद रखिए। अभी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कथन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण है, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। अगर कहीं पे भारी निवेश होगा तो आर्थिक विकास को है जो इजी बना देता है, इसके लिए ये किया जा रहा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। उन स्थानों को चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। तो विशिष्ट आर्थिक जोन कानपुर और मुरादाबाद में स्थापित किए जा रहे हैं। 2 और 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन में स्थापित किए जा रहे हैं मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद और कानपुर। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन कहाँ पे स्थित है? तो आलू है जो आगरा का है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो मान्यता प्राप्त यूपी का स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, कानपुर में है। और जो कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। यूपी में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में टन के रूप में अधिकतम योगदान किसका है? तो ये हो जाएगा सूती धागे का। सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु उत्पादन में टन के रूप में अधिकतम योगदान है जो चीनी का है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। तो यूपी जीके से जो भी आर्थिक परिदृश्य से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी का रिवीजन करा दिया गया, यूपी पीसीएस, आरओ या जिनमें भी आया है। इसके बाद में है कल की क्लास होगी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।